सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का विषय, आज की चर्चा, ईश्वर प्राप्ति कैसे की जाए और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में क्या लक्षण है, जो बाधाएं हैं, उनका हम संक्षिप्त में उत्तर देंगे। कृपया विषय को, चर्चा को ध्यान से सुने। ईश्वर की भक्ति अर्थात शरणागति का नाम ईश्वरी है। इससे भी निर्बीज समाधि बहुत शीघ्र जल्दी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वे सर्वसमर्थ है। वे अपने शरणागत भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। जो भी साधक, जो भी भक्त इस मार्ग के पथिक है, जो ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं, वह गुरु की द्वारा दिया गया गुरु मंत्र को नियमित नित्य स्मरण करें। पवित्रता और सफाई हृदय की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भजन स्मरण साधन के साथ साथ गृहस्थ भी हो, संन्यास्त भी हो, व्यवसायी भी हो, आपसे जाने अनजाने नित्य कोई न कोई गलती हो ही जाती है। जब साधक पूर्ण निष्ठा से इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तब भी ना चाहते हुए भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो प्रत्येक प्राणी में अपने आप ही आ ही जाते हैं। तो जो 4 मुख्य लक्षण हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। इसमें क्लेश भी ईश्वर प्राप्ति में बाध्य है। कर्म, यह भी ईश्वर प्राप्ति भगवत मार्ग में बाध्य है। विपाक, यह भी इसमें बाध्य है। और आश्रय, यह भी ईश्वर भक्ति में बाध्य है। इन चारों से जो संबंधित नहीं है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। ये 4 मुख्य रूप से बाधाएं हैं। चारों में जो विकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुन। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। इसी प्रकार कर्म है। कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं: पुण्य, पाप, पाप पुण्य मिश्रित और पुण्य पाप से रहित। फिर इसमें विपाक है। कर्म के फल का नाम विपाक होता है। फिर इसमें आश्रय है। कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आश्रय होता है। तो सभी साधक इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये 4 क्लेश हैं, ये 4 ऐसे चोर हैं जिनसे हमें निरंतर सावधान रहना है। यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाध्य है। यह हमें मार्ग से अवरुद्ध करते हैं, क्योंकि यह नहीं चाहते कि हम इस मार्ग पर चलें। तो समस्त जीवों का इन चारों से अनादिकाल से ही संबंध है। मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं रहता, तो भी पहले संबंध था ही, किंतु ईश्वर का तो कर्म इनसे न संबंध था और न होने वाला है। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। यह बात बिल्कुल आप लोगों को समझनी है।
उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का चिंतन निरंतर करना चाहिए। जब आप नित्य प्रतिदिन ईश्वर का सुमरण करोगे, भजन साधन करोगे, जो ये बीच की रुकावटें हैं, जो ये मार्ग में बाधा है, ये स्वतः ही नष्ट होके चली जाएगी और आप ईश्वरीय भक्ति के बिल्कुल कृपा के बिल्कुल करीब होंगे। और जब आप उन प्रभु की कृपा मिल जाएगी तो संसार की सभी वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। आपकी उनके अंदर रुचि ही नहीं रहेगी। तो हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी है। हमें छोटे मोटे इन तुच्छ संसाधनों से, पदार्थों से संतुष्ट नहीं होना। आज की हमारी यह विषय चर्चा आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सभी साधक और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।